गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के जीपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जिन लोगों ने जीपी नहीं देखा है एक बार बैक जाके जीपी देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो आज हम लोग जीपी के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे, ये बता दे रहे हैं। अब हम लोग उसके आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 9.3 के लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हम करा देंगे। उसके बाद अगर जिसको भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 18 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सीक्वेंस दिया है 8, 88, 888, 8888 ... तो इस टाइप का सीक्वेंस कभी भी दिया हो, नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन कैसा हो कि जो नंबर दिया है उसका देखो 2 बार आ गया, 888 3 बार, 8888 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आप ऐड करेंगे ये पूछा है। तो लेकिन ये देखो, अब तो बोलोगे कि ना तो ये एपी में है क्योंकि 88 माइनस 8 80 आएगा, 888 में 88 माइनस करेंगे तो 800 आएगा, तो ये एपी में तो नहीं है। ईपी में देखो 88 में 11 मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तब 88 आएगा, लेकिन 88 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 888 आएगा, ये तो इसका मल्टीपल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जीपी में भी नहीं है। तो इस टाइप के सीक्वेंस को एपी में तो नहीं बना सकते, कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग जीपी में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका स्टेप देखिए, मान लें Sn की वैल्यू हमें पूछा है सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू। लेट सम ऑफ nth टर्म ऑफ दिस, ये क्या है, सीरीज है या सीक्वेंस ही लिखें, Sn ले लेते हैं, ठीक है। तो Sn की वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 ... कब तक, जब तक nth टर्म नहीं आ जाता। nth टर्म तो हम लोग नहीं निकाल सकते ना, nth टर्म तो हम निकाल सकते या तो जेपी में रहता है या एपी में होता, सॉरी जीपी में या एपी में। तो इसका nth टर्म ये ऐसे ही कह दो, ये 8 देखो पहले टर्म में 1 बार 8 आया, दूसरे टर्म में 2 बार 8, तो ये nth टर्म में ये 8 कितनी बार आएगा, 8 बार, अरे n टाइम्स आएगा। तो n की वैल्यू पता नहीं है तो इसलिए नॉर्मली इसी तरह लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस टाइप के सीक्वेंस में जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको कॉमन ले लें। 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 ... कब तक, जब तक nth टर्म्स तक के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टाइप के इसको क्या करेंगे, अब 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो अंदर, इसको 9 से डिवाइड किए तो अंदर को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, इक्वेशन तो बैलेंस करना है क्योंकि नीचे ऊपर दोनों 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर रहे हैं। तो इसको 9 से डिवाइड किए तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस ... कब तक, n टर्म तक, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखें, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये देखें। 10 माइनस 1 लिख सकते हैं 9 को, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं 99 को, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं 999 को, प्लस ... nth टर्म। तो समझ में आया कि इस टाइप का कोई भी सीक्वेंस दिया हो, 8888 या 7 ही रिपीट हो रहा हो, 6 ही रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है पहले उसको बाहर ले आ दें, तो 1 1 1 1 आ जाएगा सब में, बस ये नंबर अलग होगा, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होगा तो ये नंबर अलग होगा, ये सब में सेम आएगा। दूसरा हमारा काम है, पहले इसको 9 में कन्वर्ट करेंगे, सब 9 9 9 9 आ जाए, फिर उसके बाद 10 के फॉर्म में इसको रिलेट करेंगे, जैसे ये 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, उसके बाद nth टर्म। अब समझ में आएगा कि ये किया क्यों हम लोगों ने।
यहाँ देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस पूरा पहले 100 प्लस 1000 डॉट 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 प्लस n टर्म तक होंगे। 10, 100, 1000 जीरो वाले को सब एक तरफ, और इधर क्या करें, माइनस साइन इधर ले लें, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कब तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा ये। तो इससे हुआ क्या, इससे हमें ये आसानी हुई, ये तो 1 1 1 1 कितनी बार है, n बार आएगा, जितने टर्म्स है उतनी बार 1 1 1 है, तो ये सिंपली ऐड कर देंगे। और ये देखो अब ये किस में हो गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 को 10 से मिलाएंगे 1000, 1000 के बाद फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, तो ये बन गई हमारी जीपी। जीपी बन गई कि नहीं बन गई। अब हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड सकते हैं, ये देखें हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक समझने के लिए आपको अलग से एग्जाम में, लेकिन उसी में कर देंगे आप 1000। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 है, क्योंकि 10 से ही हर एक टर्म मल्टीप्लाई होते जा रहा है 10। अब सम ऑफ n टर्म क्या होता है, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a की वैल्यू 10 है, rn की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर n है, माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 9। ये बात समझ में आई। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं 8 अपॉन 9, फर्स्ट टर्म 10, r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 9। अब माइनस ये 1 कितनी बार आया है, n बार आया है, तो सीधे से n हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो n हो जाएगा। अब ये देखें इसकी वैल्यू 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9 10 के पावर n प्लस 1, ये करेंगे इधर तो 10, तो यहाँ माइनस 10 हो जाएगा और माइनस 9n हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा। चाहे तो यहीं पे रोक सकते हैं या तो यहाँ पे भी रोक दें। ले देखिए सम हो गया हम लोग का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है पहले उसको बाहर निकाल देंगे और अंदर उसका जो बचेगा वो लिख देंगे। फिर उसको 9 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मीन्स 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9। फिर उसको 10 से रिलेट करेंगे, 10 माइनस 1 100 माइनस 1। तो सारे में ये चीज़ सब में सेम आएगा, ये चीज़ अंदर तक का ये एक तरह से देखे सब में आएगा। बस यहाँ जो यहाँ 7 7 7 लिख दे, 6 6 6 6 वाला चले तो बस यहाँ 8 की जगह 6 बस कर देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मैंने स्टेप भी बता दिया है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 हम कर रहे हैं। अगर कह रहा है फर्स्ट टर्म और nth टर्म किसी जीपी का, मतलब a की वैल्यू ऐसे देख दें, फर्स्ट टर्म जीपी का क्या है a है और nth टर्म उसका क्या है b है, ये दिया हुआ है। p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, मतलब n टर्म्स लें a1 a2 a3 करके जो जितने भी n टर्म्स आएंगे उनका प्रोडक्ट जब करेंगे तो क्या है वो p के बराबर होगा। हमें क्या शो करना है, सो दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ab के पावर n होगा, होल n। तो चले फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है। अब मान लें लेट r क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ऑफ जीपी। अगर कॉमन डिफरेंस है तो b जो nth टर्म है ना, तो b की वैल्यू क्या होगी, a r टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगी। फर्स्ट टर्म a है, r की पावर n माइनस 1, b की वैल्यू हो जाएगी। अब देखें सिंस गिवन है p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, मतलब p की वैल्यू है a इंटू ए आर मल्टीप्लाई बाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए आर क्यूब
कब तक चलना है, nth टर्म तक जाना है, मतलब ये ar⁻n-1 तक जाना है। ठीक है, अब a कितनी बार आया है, n बार आया है, 1 2 3 4 n टर्म है तो n बार आया है, तो a की पावर n हो जाएगा, a n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n, और इधर देखें r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डॉट 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 r⁻n-1 तक गया है। ठीक है, अब ये देखें a की पावर n r ऐसे लिख दें। अब हम लोग को पता है, सिंस यही हम साइड में लिख रहे हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n-1, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पावर ऐड हो जाएगी, a⁻n हो जाएगा, और r के पावर क्या होगा, 1 + 2 + डॉट 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 प्लस n-1 का सम क्या होता है, सिंपली हम फॉर्मूला लिख रहे हैं n+1/2 होता है। पढ़ा है आप लोगों ने प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन में, ये फॉर्मूला मैंने बोला था याद कर लेने को, 1 + 2 + डॉट 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 कितना, या ऐसे कह दे n, पहली n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, n+1 / 2। तो यहाँ क्या कह रहा है, पहली n-1 प्राकृतिक संख्या का योग, तो n की जगह क्या पुट कर दे रहा है, n-1, तो यहाँ n-1 हो जाएगा, यहाँ n-1 + 1, सीधे से n बचेगा।